नमस्कार दोस्तों। ये जो भी हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके जो कल का न्यूज़पेपर था उसमें से अपन ने सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन लेके आए हैं। चार पांच न्यूज़पेपरों को मिला के ही अपन ये क्वेश्चन सीरीज है वो लेके आते हैं। तो हम ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए डेली लेके आते हैं और ये हर सेक्टर हर फील्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आज हम जो नेक्स्ट अपना सेकंड वीडियो लेके आए हैं वो कल के न्यूज़पेपर का है। उनकी समरी से जो न्यूज़ क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनको लेकर है, जो अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं, आज का देखते हैं पहला क्वेश्चंस। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के भारतीयों में अब सबसे बड़ी विकलांगता डिसेबिलिटी का कारण क्या बन चुका है? नंबर ए हृदय रोग, नंबर बी स्ट्रोक, नंबर सी लोअर बैक पेन, इट मीन्स कमर दर्द, और डी है मधुमेह। तो इसका सही आंसर होगा लोअर बैक पेन। मतलब कमर दर्द की शिकायत सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में है वो चल रही है। इसका स्पष्टीकरण भी नीचे दे रखा है कि 2024 के विश्लेषण में पाया गया है कि भारत में 10 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कमर दर्द विकलांगता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। दूसरा क्वेश्चन है 2020 से 2023 के बीच बैक पेन के मामलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित आयु वर्ग कौन सा था? मतलब बैक पेन तो हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित आयु वर्ग है वो कौन सा रहा है? 10 से 18 वर्ष का, 18 से 38 वर्ष, 40 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा बी 18 से 38 वर्ष। लोअर बैक पेन के वैश्विक मरीजों में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो भारत की हिस्सेदारी है इसमें 15% है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 15% बैक पेन रोगी भारत में है। 2024 के एक अध्ययन के अनुसार कामकाजी उम्र के कितने प्रतिशत भारतीय किसी न किसी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं? कितने परसेंट भारतीय जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं? वो है 82%, 82%। 82% भारतीय वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। मोबाइल देखने के दौरान सिर को 30 से 45 डिग्री झुकाने से सिर का वजन गर्दन पर कितने गुना बढ़ जाता है? सबसे ज़्यादा अभी मोबाइलों की लत है, तो उसको देखने पर जो उनका सिर है वो 30 से 40 डिग्री हमेशा झुका रहता है, तो उसका वजन है वो अपनी गर्दन पे पड़ता है, तो वो कितने गुना बढ़ जाता है? तो वो बढ़ जाता है 4 गुना। राइट आंसर होगा सी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अब किस आयु वर्ग में दिखना शुरू हो गया है? 20 से 30 वर्ष की जो आयु है उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो दिखना चालू हो गया है। डीजे रोहन मेहता को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? वर्तमान समय में जो डीजे हैं रोहन मेहता, वो भी इस बीमारी से मतलब ग्रसित होने लग गए हैं ज़्यादातर से। तो उनको किस समस्या का सामना करना पड़ता है? वो है स्लिप डिस्क। मिनिमली इन्वेंसिव सर्जरी MIS में सर्जन किस प्रकार का चीरा लगाते हैं? बड़ा चीरा, की होल आकार का चीरा, 5 सेंटीमीटर का चीरा, 10 सेंटीमीटर का चीरा। तो उसका सही आंसर होगा बी की होल आकार का चीरा। आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट का उद्देश्य क्या है? आसपास के हिस्सों पर दबाव बढ़ाना, प्राकृतिक मूवमेंट बनाए रखना, फ्यूजन सर्जरी को तेज करना या स्टेम सेल इंजेक्शन लगाना। तो आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट किया जाता है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो प्राकृतिक मूवमेंट को बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्राकृतिक मूवमेंट है वो बनाए रखना। स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो स्टेम सेल थेरेपी होते हैं ना, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? नर्व कंप्रेशन के लिए, क्षतिग्रस्त नसों और डिस्क की मरम्मत के लिए, सर्जरी में सहायता हेतु, इम्प्लांट लगाने हेतु। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्षतिग्रस्त नसों और डिस्क की मरम्मत के लिए। शरीर में किसकी कमी से कैल्शियम ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता है? ऐसे कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी या किसकी कमी हो जाएगी जिससे कैल्शियम है वो ठीक से अवशोषित नहीं हो पाएगा? विटामिन B12, मैग्नीशियम, आयरन या पोटेशियम। तो सही आंसर होगा मैग्नीशियम। छात्रों में ई लर्निंग डिवाइस से गर्दन दर्द की शिकायत कितने प्रतिशत ने की
कि हम ई लर्निंग जो पढ़ रहे हैं उससे हमारे गर्दन दर्द की शिकायत सबसे ज़्यादा है, तो वो 61% लोगों ने की है। कितने परसेंट लोगों ने की? 61%। कौन सी थेरेपी क्रॉनिक बैक पेन कम करने में असरदार है? आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट, पीआरपी इंजेक्शन, रोबोटिक आर्म्स, की होल सर्जरी। तो इसका सही आंसर होगा पीआरपी इंजेक्शन। गूगल ने विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर हेतु कितनी निवेश योजना घोषित की है? गूगल है वो कहाँ निवेश कर रहा है? विशाखापट्टनम में। कितने उन्होंने डॉलर की या कितने अरब डॉलर में उन्होंने निवेश की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर होगा, देखो ऑप्शंस क्या है, 5 अरब, 10 अरब, $10 अरब और $20 अरब। तो इसका सही आंसर होगा $15 अरब, सी। गूगल 1 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर $15 अरब में बनाएगा। 2030 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता का अनुमान क्या है? 2030 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता का अनुमान क्या है? 1.4 गीगावाट, 3 गीगावाट, 5 गीगावाट, 8 गीगावाट। तो इसका सही आंसर होगा 8 गीगावाट। भारत की कुल क्षमता 2030 तक 8 गीगावाट पहुंचने की उम्मीद है। आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन नियम कब लागू किया? आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन का नियम है वो कौन से सन में लागू किया था? 2014, बी ऑप्शन 2018, सी ऑप्शन है आपका 2020, डी ऑप्शन है 2022। तो इसका सही आंसर होगा 2018 में। आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन नियम है वो 2018 में बनाया था। 2024 के अंत में भारत की कुल बिजली मांग में डेटा सेंटरों का हिस्सा कितना था? 2024 के अंत में भारत की कुल जो बिजली मांग थी उनमें डेटा सेंटरों का हिस्सा कितना था? 0.3%, 0.8%, 1.5% या 2.4%। आंसर है बी, 0.8%। डेटा सेंटर की क्षमता किस में मापी जाती है? जूल, वोल्ट, मेगावाट या गीगावाट या पेटाबाइट। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं मेगावाट और गीगावाट, तो डेटा सेंटर की क्षमता है हमेशा मेगावाट और गीगावाट में मापी जाती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किन पर रोक लगाने का आदेश वर्तमान समय में दिया है? नंबर ए नैनो उर्वरक, नंबर बी फॉरेस्ट टैगिंग, नंबर सी बायोस्टिमुलेंट सब्सिडी और नंबर डी है यूरिया आयात। तो फॉरेस्ट टैगिंग है उस पर कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश है वो दिया है, और वो कब दिया है? जुलाई 2024 में। किस समुदाय ने पशु आधारित बायोस्टिमुलेंट्स का विरोध किया है? बायोस्टिमुलेंट्स है वो किस समुदाय ने विरोध किया है? मुस्लिम और सिख, हिंदू और जैन, बौद्ध और ईसाई, पारसी और यहूदी। हिंदू और जैन समाज के लोगों ने जो पशु आधारित बायोस्टिमुलेंट्स है उसका विरोध है किया है। बायोस्टिमुलेंट्स और उर्वरकों में अंतर क्या है? नंबर ए कीमत का अंतर है, बी पोषण, नंबर सी उर्वरक सीधे पोषण देते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स नहीं, उर्वरक प्राकृतिक है। तो इसका सही आंसर है सी, उर्वरक सीधे पोषण देते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स नहीं देते। तमिलनाडु में जाति नाम हटाने की पहल किस आंदोलन की शताब्दी पर है? जाति नाम हटाने की पहल है वो किस आंदोलन की शताब्दी पर की गई थी? द्रविड़ आंदोलन, एंटी हिंद, स्वाभिमान आंदोलन, पेरियार या जस्टिस पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वाभिमान आंदोलन, पेरियार। चेन्नई में जाति आधारित नामों वाली कितनी सड़कों के नाम बदले जाएंगे? बताओ। चेन्नई में जाति पर आधारित इतनी सड़कें बनाई गई थी उनके अब है वो नाम बदले जा रहे हैं। नंबर ए 1500, नंबर बी 2200, नंबर सी 3400 और नंबर डी 5000। तो इसका सही आंसर है सी, 3400। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने 3400 सड़कों के नाम बदलने की योजना बनाई है। बिहार में महागठबंधन की कितनी सीटों पर दल आपस में भिड़े? वर्तमान समय में बिहार के जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर महागठबंधन ने आपस में ही अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिए हैं। वो ऐसी कितनी सीटें हैं? नंबर ए 6, नंबर बी 10, नंबर सी 12, नंबर डी 15, सी 12। 23 अक्टूबर तक 12 सीटों पर सहयोगी दल है वो आमने सामने। एनडीए में कौन सी पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है? लोजपा, जदयू, रालूमो या वीआईपी। इसका सही उत्तर है बी, जदयू। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है वो किसने किया था? शेर शाह ने,
जगजीवन राम ने, वीर कुंवर सिंह ने या रामानंद तिवारी ने? तो इसका सही आंसर है सी, वीर कुंवर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ है विद्रोह का बिगुल बजाया था। 2050 की शुरुआत में माओवादी पोलित ब्यूरो में कितने सदस्य थे? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर है बी, 5। अब यह संख्या घटकर केवल 3 रह गई है। पहले 5 थे, अब और भी संख्या घट गई और वो कितने रह गए? 3 रह गए। वंदे भारत एक्सप्रेस अधिकतम किस गति के लिए डिज़ाइन की गई है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा या 200 किलोमीटर प्रति घंटा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए ही वो डिज़ाइन की गई है, जबकि वर्तमान समय में इसका संचालन है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से हो रहा है। वंदे भारत की औसत गति कितनी है? 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 83 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा या 110 किलोमीटर प्रति घंटा? तो इसका सही आंसर है बी, 83 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वो चल रही है। ट्रेनों की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक करने हेतु क्या आवश्यक है? नंबर 1 कवच प्रणाली, बाड़ बंद पटरियां व सिग्नलिंग, अधिक स्टॉपेज या चौड़ी गेज? तो इसका सही आंसर है बाड़ बंद पटरियां होनी चाहिए और उसके ऊपर सिग्नलिंग होनी चाहिए। 2014 से 2025 तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस पटरियां कितनी बढ़ी? नंबर 1 5065 किलोमीटर, 7856 किलोमीटर, 9765 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा सी, 9765 किलोमीटर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोटोटाइप जनवरी 2025 में किस गति तक चला? जो वंदे भारत ट्रेन थी उसका जो प्रोटोटाइप था वो जनवरी 2025 में किस गति तक चला? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा या 200 किलोमीटर प्रति घंटा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। गोमती नदी का पानी किस श्रेणी में आता है? गोमती नदी का पानी है वो कौन सी श्रेणी में आता है? उसकी स्वच्छता के आधार पर जो डिसाइड किया गया है, तो गोमती नदी का पानी है वो किस श्रेणी में आएगा? ए में ए, बी में सी, ऑप्शन सी में डी या ऑप्शन डी में ई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ई। औद्योगिक उपयोग हेतु ही उपयुक्त है। लखनऊ में प्रतिदिन कितना सीवेज गोमती में गिरता है? 200 mld, 380 mld, 450 mld या 830 mld? तो इसका सही आंसर होगा 380 mld। एसटीपी क्षमता कम होने से 380 mld अपशिष्ट है वो गोमती नदी में गिरता है। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट किस सरकार के दौरान शुरू किया गया था? गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है वो किस सरकार के दौरान शुरू हुआ? नंबर 1 योगी सरकार, नंबर बी अखिलेश सरकार, नंबर सी मायावती सरकार, नंबर डी राजनाथ सिंह सरकार? तो इसका सही आंसर होगा बी अखिलेश सरकार। और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का खर्चा है वो किया गया था। देखने के तरीके का हिंदी अनुवाद किसने किया है? देखने के तरीके वेज ऑफ सिंह, सुमन पांडे, वेद व्यास नाग, आशीष मिश्र या विजय सुब्रमण्यम? तो इसका सही आंसर होगा आशीष मिश्र। यह राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। हाथियों की घटती आबादी की मुख्य वजह क्या है? नंबर ए शिकार, नंबर बी रेल हादसे, नंबर सी आवास का खंडित होना और नंबर डी करंट लगना? तो इसका सही आंसर है आवास का खंडित होना। हाथियों की घटती आबादी की जो मुख्य वजह है वो है आवास का खंडित होना। आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल परियोजना किन जिलों से गुजरती है? आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल परियोजना है वो किन जिलों से गुजरती है? नंबर ए जयपुर दौसा, नंबर बी अलवर भरतपुर, नंबर सी अलवर दौसा और नंबर डी जयपुर अलवर? तो इसका सही आंसर होगा अलवर और दौसा, नंबर सी। दोस्तों ये थे अपने कल के न्यूज़पेपर के समाहित क्वेश्चंस। इनमें से कई जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर सभी संबंधित से क्वेश्चन हमने लिए हैं। आगे भी इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।